नमस्कार साथियों, अगर मेरे कहे अनुसार आपने इस फसल की बुआई कर ली तो इसके जो बाजार भाव है वो 200 से 300 रुपए किलो तक देखने को मिलेंगे। अब यह फसल कौन सी है? तो साथियों ये है धनिया की फसल। तो साथियों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं धनिया प्लस में पालक प्लस में टमाटर की बुआई करने वाला हूं, जो कि मैंने धनिया टमाटर प्लस में पालक है उसकी बुआई कर दी है। अब एक मुद्दा ये खड़ा होता है कि 40-42 टेम्परेचर में अपन जो धनिया है प्लस में जो पालक है उसका जर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पालक और धनिया यहाँ पे लगा रखा है इस बेड में, तो आप देख सकते हो जो कि पालक है ये चौथे दिन जाम चुका है, जो कि इसका जर्मिनेशन है वो हो चुका है। आप देख सकते हो उसमें दिख रहा होगा वीडियो में। और जो धनिया का जर्मिनेशन है वो थोड़ा लेट होता है, 2 या 3 दिन में जो धनिया का जर्मिनेशन है वो भी हो जाएगा। अब जो धनिया का जर्मिनेशन है वो मैंने किस प्रकार किया है 40-42 टेम्परेचर में। अगर अभी जो किसान साथी धनिया लगाता है तो हर एक किसान जो धनिया का जर्मिनेशन है वो कर नहीं पाता है। अब उसमें क्या क्या समस्या देखने को मिलती है। अभी इस टाइम अगर आपने धनिया की जो फसल है उसको लगा ली, धनिया को लगा लिया, धनिया की बुआई कर दी, तो आपके जो बाजार भाव है वो 200 से 300 रुपए किलो तक देखने को मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 1 से 1.5 महीने के बाद आप धनिया को देखने को तरसोगे। अब अपन जो धनिया की बुआई है वो किस प्रकार कर सकते हैं, जो कि प्रति एकड़ के हिसाब से अपन को कितना बीज डालना चाहिए, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, और जो पानी का शेड्यूल है वो किस प्रकार करें, जो पानी है वो किस प्रकार दें, तो इस वीडियो में आगे कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि मैंने जो धनिया की बुआई है प्लस में जो पालक की बुआई है वो कर दी है, लेकिन मैं मेन पॉइंट रखता हूँ कि धनिया की बुआई अभी फिलहाल टाइम आपको करनी है, क्योंकि जो पालक के बाजार भाव है वो 20 से 25-30 रुपए किलो तक देखने को मिलेंगे, ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जब भी पालक है 20-30 रुपए किलो भी जाता है तो भी बहुत अच्छा मुनाफा दे जाएगा। लेकिन जो मेन पॉइंट ये है कि अपन को धनिया की अगर आप बुआई कर देते हो, आप जो धनिया का जो बाजार भाव है 200 रुपए किलो प्लस देखने को मिलेगा। अगर 100 रुपए किलो प्लस भी देखने को मिलता है, लो से लो मरा से मरा अगर 100 रुपए किलो भी मिलेगा तो भी जो धनिया है बहुत ही अच्छा रुपये देके चला जाएगा। बाजार में धनिया मिलेगा नहीं अभी फिलहाल टाइम, जो कि धनिया के बाजार भाव है 30 से 40 रुपए किलो चल रहे हैं, पालक के जो बाजार भाव है 15 से 20 रुपए किलो चल रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जब आपका धनिया 40 से 45 दिन में तैयार होगा तो उस समय जो धनिया के बाजार भाव है बहुत ही तगड़े देखने को मिलेंगे। अगर आपने आधे एकड़ में धनिया की बुआई कर दी तो आप 2 लाख प्लस आधे एकड़ से आराम से कमा लोगे। कोई समस्या नहीं आएगी, आपको उखाड़ना है, जुट्टी बनानी है और अपने मंडी में ले जाना है, बहुत आसानी से आपका जो धनिया है वो बिक जाएगा। अब अपन तो धनिया है उसकी बुआई किस प्रकार कर सकते हैं, खेत की तैयारी कैसे कर सकते हैं, बेसल डोज में क्या डाल सकते हैं, कौन सी वैरायटी ले सकते हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से अपन बीज दर कितना ले सकते हैं, और धनिया के जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर मेंटेन के लिए अपन किस प्रकार क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि अपन जो धनिया की बुआई है वो किस प्रकार कर सकते हैं, जिससे जो जल्द से जल्द अपना धनिया है वो तैयार हो जाए। सबसे पहले बात आती है कि अपन को खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है। तो साथ ही सबसे पहले अपन को खेत के अच्छे से जुताई करनी है, अपने जो खेत है उसको बिल्कुल भुरभुरा बना देना है। उसके बाद उसमें अपन को बेसल डोज में क्या डालना है, तो सबसे पहले अपन को उसमें गोबर का खाद डालना है। जो गोबर का खाद है वो अलग ही भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोबर का खाद अपन को डालना कितना है। तो साथ ही प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 3 से 4 ट्रॉली गोबर का खाद डालना है, गड़ा हुआ डालना है। उसके बाद अपन को रासायनिक खाद भी डालना है। अब रासायनिक खाद क्या काम करता है, तो रासायनिक खाद है वो बीज के जर्मिनेशन क्षमता को बढ़ाता है, जो फसल है जो अपनी क्रॉप है उसको जल्द से जल्द तैयार करने में मदद करता है। तो अपन को रासायनिक खाद भी डालना है। और आप खेत की तैयारी करके आप क्यारी में भी आप धनिया की बुआई कर सकते हो, क्योंकि अगर बरसात का मौसम होता तो आपको बेड पे बुआई करनी पड़ती, लेकिन अभी बरसात का मौसम नहीं है, आप क्यारी में कर सकते हो। लेकिन मैंने तो बेड के ऊपर बुआई की है। तो आपको पहले गोबर का खाद डालना है, उसके बाद बेसल डोज डालना है। बेसल डोज क्या क्या डालना है, तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से एक तो DAP का बैग डालना है, प्लस में उसमें अपन को लाल पोटास चूरा वाला पोटास होता है वो डालना है 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में उसमें अपन को 5 kg सल्फर डालनी है, और उसके साथ में अपन को दीमक के लिए आप रिजेंट डाल सकते हो 2 से 3 kg। इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाना है और कंप्लीट खेत में फेंक देना है। उसके बाद आप उसमें क्यारी बनाना चाहते हो या फिर बेड बनाना चाहते हो, जिस प्रकार आप उस बुआई करोगे धनिया की उस प्रकार आपने खेत की तैयारी कर देनी है। खेत की तैयारी के बाद अब मेन बात आती है कि अपन को उसमें जो बीज है वैरायटी है वो कौन सी लेनी है। तो साथ ही जो धनिया है वो वैरायटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आपने गलत वैरायटी का चयन कर लिया तो जर्मिनेशन नहीं होगा, जर्मिनेशन हो जाएगा तो बीच में जो डाकड़ आती है, मेन स्टेम आता है वो बड़ा हो जाता है, बीज ऊपर दिखने लग जाता है, वो समस्या देखने को मिलती है। तो अपन को अच्छी वैरायटी लेनी है। अब अच्छी वैरायटी अपन क्या ले सकते हैं, तो मैं आपको 2-3 वैरायटी बताऊंगा। अगर आप इसमें से किसी भी एक वैरायटी का चयन करते हैं तो उसमें जर्मिनेशन में कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, साथ में जो आपका धनिया है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो वैरायटी
वैरायटी आती है वो आर सीड कंपनी की रॉयल ब्लिस आती है। अगर आप इसकी बुआई करते हो तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है। जैसे कि मैंने खुद ने 2-3 वैरायटी लगाई है, वह आपको आगे दिखाऊंगा भी कि कौन सी वैरायटी बेस्ट है। दूसरी जो वैरायटी आती है वो हिमालय सीड की जो कि वैरायटी है वो HIM 3 है। आप इसकी भी जो बुआई है वो कर सकते हो। और तीसरी जो वैरायटी आती है वो आती है नामधारी की भूमि। जो तीनों जो मैंने आपको वैरायटी बताई है, तीनों वैरायटी बेस्ट है। अगर आप तीनों में से किसी भी एक वैरायटी का चयन करते हो तो आपका जो धनिया है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। अब उसके बाद आती है कि अपन को सीड रेट क्या रखनी है। तो साथियों, अपन को जो पहले अपन धनिया की बुआई की थी उससे अपन को सीड रेट डबल रखनी है। तो साथियों, अपन को प्रति एकड़ के हिसाब से 30 kg धनिया का बीज लेके आना है, क्योंकि अभी जो धनिया का जर्मिनेशन है वो 100% देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए अपन को जो सीड रेट है वो डबल रखना है। तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 30 kg लेके आना है। मतलब कि जो अपना एक बिस्वा होता है उसमें अपन को 1 kg डालना है। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको कि अपन को बेसल डोज में क्या डालना है, सीड रेट क्या रखना है, कौन सी वैरायटी अपन को लगानी है। अब इसके बाद बात आती है कि जो धनिया का जर्मिनेशन है उसको अपन किस प्रकार कर सकते हैं। मेन चीज ये, जब टेम्परेचर 40 से 42-45 हो जाता है तो उसमें जो धनिया का जर्मिनेशन है वो लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन उसको संभव कैसे करना है? तो साथियों, उसके लिए अपन को जो पानी का मैनेजमेंट है वो प्रॉपर रखना पड़ेगा। अपन को पानी है वो पर डे देना पड़ेगा। अब किस प्रकार देना है? अगर आप खुला पानी देते हो, दोहरे से पानी देते हो, तो उसमें अगर आप पर डे पानी दोगे तो उसमें क्या समस्या देखने को मिलेगी? वो मिलेगी गलने की, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी देखने को मिलता है, कम पानी नहीं लगता है। तो उसके लिए अपन को रेन पाइप लगानी पड़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो पीछे मैंने रेन पाइप लगा रखी है। अब रेन पाइप क्या करती है? जो टेम्परेचर उसको मेंटेन करती है। जो पानी है जैसे बारिश होती है ना, उस प्रकार जो कि रेन पाइप है वो बारिश ही करती है, जिससे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। और अपन को पर डे पानी देना है जिससे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और जो धनिया का जर्मिनेशन है वो अच्छा देखने को मिले। अगर आप ये काम करते हो, जो धनिया का जर्मिनेशन है वो लगभग 60 से 70% आराम से हो जाएगा। अगर 60 से 70% होता है तो भी जो आपको धनिया है बहुत ही अच्छी जमवार देखने को मिलेगी। तो साथियों, आप 1 मई में जल्द से जल्द धनिया की बुआई कर दोगे तो इसके जो बाजार भाव है, मैं बोल रहा हूँ, टॉप देखने को मिलेंगे और जो धनिया है बहुत ही अच्छा मुनाफा दे जाएगा। तो साथियों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सही जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।